जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 17 नवंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने लिए सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 17 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया। तो ये विश्व मधुमेह दिवस ये हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह इंसुलिन की खोजकर्ता ठीक है सर फ्रेडरिक वेटिंग के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अब दिवस की बात आई है तो अभी 1 नवंबर को, कब? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। और साथ में 5 राज्यों का स्थापना दिवस, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और ये हरियाणा का स्थापना दिवस, ये सभी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और साथ में पुडुचेरी मुक्ति दिवस, ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। और साथ में आपको गोवा का भी मुक्ति दिवस याद रखना है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और गोवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 मई को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। तो इतने इम्पोर्टेंट दिवस अभी तक नवंबर में मनाए गए। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट पढ़ाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट को किस प्रकार कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए और कैसे याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत ने नेपाल के साथ, किसके साथ? नेपाल के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत और नेपाल ने कैंटर युक्त और थोक माल के लिए जोगबनी क्या है? जोगबनी विराटनगर संपर्क मार्ग के माध्यम से रेल माल ढुलाई का विस्तार करने हेतु ये एक विनिमय पत्र पर आदान प्रदान किया है। ठीक है, अब नेपाल की बात आई है ना, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रूपीज और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की और नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। अच्छा, ये है कामी रीता शेरपा। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना है पुरुष में। और ये है राका शेरपा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का 10 बार रिकॉर्ड बनाई है। ठीक है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? ये सैन्य अभ्यास होता है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये कहाँ? नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। और नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। इस दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन? ये नेपाल बना। तो नेपाल से इतना फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? किसका? सुरक्षा सचिव का। तो ये पराग जैन को सौंपा गया। किसने? पराग जैन को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी नियुक्ति की बात आई है तो अभी रेखा नासिर को, किन्हें? रेखा नासिर को
रेखा नासिर अल नोबेस को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनाई गई। दीपक गुप्ता को GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के ये मेंबर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हसामी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। अकांथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत सहाय को रक्षा रेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति से इतना याद रखेंगे। अच्छा, ये अक्टूबर माह का ना 1 शॉर्ट वीडियो नियुक्ति से कर दिए आप लोग, ठीक है, तो उससे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये अमित शाह ने किया। कौन? अमित शाह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ, ये कौन थे? ठीक है, ये है कामिनी कौशल। ये एक हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। ये कौन थे? अभिनेत्री थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ? क्या? ये जल पुरस्कार, ठीक है, तो ये कौन? महाराष्ट्र हुआ घोषित। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र को राज्य का पुरस्कार मिला, उसके बाद कौन? गुजरात और ये हरियाणा रहा। अब महाराष्ट्र, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत। अच्छा, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान कौन है? ये है महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य। अच्छा, उजानी बांध, जयकवाड़ी बांध और कोयना बांध, नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, नीलघाट, टंडोब और अंधेरी वो टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 248 है, ये भी याद रखें। अच्छा, एशिया का सबसे खुशहाली शहरों में ये पहले स्थान पे कौन रहा? तो ये महाराष्ट्र, मुंबई ही रहा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग की नीति की शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला, ठीक है, याद रखेंगे ब्लू फ्लैग। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो महाराष्ट्र से इतना फैक्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा? ये नई दिल्ली। और नई दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? नई दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, इंडियन कांग्रेस मोबाइल सम्मेलन ये कहाँ? ये दिल्ली में होगा। ये सब याद रखेंगे। दिल्ली के बारे में आपको इतना बार हम रिकॉल करवा चुके हैं, अगर आप शुरू से वीडियो में बने हुए होंगे तो आपको ये याद भी हो गया होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने कौन? वायुसेना ने कहाँ न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है? किसका उद्घाटन? न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है? ये लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब लद्दाख की बात आई तो लद्दाख से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क युग का निर्माण किया गया। लद्दाख की रिग्निज यंगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी
टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में ये भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन HOPE होप का उद्घाटन कहाँ, लद्दाख में हुआ। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ, ये लद्दाख में किया गया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ, ये लद्दाख में, याद रखेंगे। खुबानी उत्सव कहाँ, ये लद्दाख में। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ, ये लद्दाख में। तो लद्दाख से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इसरो का पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा है? तो ये किसे सौंपा है? ये गोदरेज एरोस्पेस। क्या नाम है? गोदरेज एरोस्पेस। अच्छा, इसरो का स्थापना दिवस याद है? 1969, ठीक है, 1969। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड यानी कि दोनों करेगा, ठीक है। 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन है? बेल्जियम और नीदरलैंड यानी कि दोनों करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह महाआयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो ये किन्हें चुना गया? ये चुना गया 17 वर्षीय कुंचाला कैल्वल रेड्डी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान क्रू मॉडल का मुख्य पैराशूट का प्रशिक्षण कहाँ किया गया? ये झांसी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ? विशाखापट्टनम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सभी राज्यों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? अगर आप हमारा कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है उसे आप लिख दीजिए। अच्छा, ये सब 1 शॉट वीडियो है, इसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन भी करके जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD कौन चुने गए? तो ये दीपक गुप्ता चुने गए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी करें वो व्हाट्सएप, फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।